नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड के 5 मेंबर्स वाली स्पेशल टीम पहुंची बालासोर। झारखंड के 5 मेंबर्स वाली विशेष टीम बालासोर में 2 जून को हुए भीषण रेल हादसे में इलाज और उचित सहयोग के लिए टीम बालासोर पहुंच गई है। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को ही ट्वीट कर कहा था कि झारखंड सरकार के अधिकारियों और डॉक्टर की एक टीम सुबह हेलीकॉप्टर से ओडिशा के लिए रवाना होगी। यह टीम बालासोर में भर्ती झारखंड के यात्रियों से मुलाकात करेगी और उन्हें हर संभव मदद करेगी। खबरों को माने तो हादसे में घायलों में झारखंड के 1.5 दर्जन से अधिक लोग जख्मी बताए गए हैं। इनमें 13 अकेले पूर्वी सिंहभूम के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा गोड्डा के 3 और पाकुड़ का 1 जख्मी बताया गया है। बालासोर ट्रेन हादसा, रेलवे बोर्ड ने सीबीआई से की जांच की सिफारिश। ओडिशा ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रेलवे बोर्ड ने हादसे से संबंधित जांच की सिफारिश सीबीआई से की है। गौरतलब है कि ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार शाम को हुए भीषण दर्दनाक हादसे में भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2 लाइन में पटरी की मरम्मत का काम लगभग हो गया है। इस हादसे में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड की ओर से इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। इससे पहले अश्विनी वैष्णव ने कहा था, ओवरहेड विद्युतीकरण का काम शुरू हो गया है। बता दें कि ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेन दुर्घटना के स्थल पर मरम्मत का काम जारी है। बता दें कि इस भीषण हादसे के बाद पीएम मोदी स्वयं घटना स्थल पर पहुंचे थे और स्वास्थ्य मंत्री समेत संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे। झारखंड में 1 सप्ताह तक नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। झारखंड में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। अभी 1 सप्ताह तक इस गर्मी से निजात मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रहे हैं। 9 जून तक झारखंड के अलग अलग इलाकों में लू चलने यानी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। संताल परगना में 5 जून से ही लू का असर दिखने लगेगा। मौसम, जी हां, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को यह अलर्ट जारी की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को संताल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा पड़ोसी जिले गिरिडीह एवं धनबाद में कुछ इलाकों पर लू की स्थिति देखी जा सकती है। इसके बाद 6 जून से 9 जून तक संपूर्ण झारखंड में प्रचंड गर्मी का प्रकोप लोगों को अनुभव कराएगा। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। पीएम किसान की 14वीं किस्त में 3 करोड़ किसान हो सकते हैं बाहर। देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनके बैंक अकाउंट में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जारी होगी। हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक कोई डेट तय नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद जताए जा रहे हैं कि 10 जून से पहले किसानों के अकाउंट में 14वीं किस्त भेज दी जाएगी। जिनके अकाउंट में अभी तक 13वीं किस्त नहीं आई है, वहीं कुछ ऐसे किसान भी हैं। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। किसानों के ये पैसे साल में 3 किस्तों में दिए जाते हैं। हर एक किस्त में 2,000 रुपये मिलते हैं। 14वीं किस्त में करोड़ों किसान योजना से बाहर हो सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा उठाने के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दिया गया है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनका अभी तक ई-केवाईसी नहीं हो सका है। ऐसे में कहा जा रहा है कि लगभग 3 करोड़ किसान 14वीं किस्त से फायदा उठाने से बाहर हो सकते हैं। बालासोर रेल हादसे में मृतकों के बच्चों का स्कूली खर्च उठाएगा अडानी ग्रुप। ओडिशा में हुए रेल हादसे में 275 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 1000 से अधिक लोग इस हादसे में जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। वहीं 700 से अधिक घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद
छुट्टी दे दी गई है। इस बीच अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने भी इस हादसे में अपने अभिभावकों को खोया है, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप उठाएगा। अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रेल दुर्घटना में हम सभी बेहद व्यथित हैं। उन्होंने कहा, उड़ीसा की रेल दुर्घटना से हम सभी बेहद व्यथित हैं। हमने फैसला लिया है कि जिन मासूमों ने इस हादसे में अपने अभिभावकों को खोया है, उनकी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी समूह उठाएगा। पीड़ितों एवं उनके परिजनों को संबल और बच्चों को बेहतर कल मिले, यह हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। बता दें कि इस दौरान रेलवे ने घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर कॉल कर परिजन अपनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जेएसएससी ने एक्साइज कांस्टेबल के 583 पदों पर निकाली वैकेंसी। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल के पदों पर इसको लेकर भर्ती की जाएगी। इसके लिए कैंडिडेट्स जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती अभियान के माध्यम से एक्साइज कांस्टेबल के 583 पदों पर भर्ती की जाएंगी। इस अभियान के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को 10वीं पास होना चाहिए। कैंडिडेट्स को 100 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा, जबकि आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 50 रुपये तय की गई है। बता दें कि कैंडिडेट्स शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से कर सकेंगे। केरल में जल्द दस्तक दे सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। खबरों की माने तो देश में दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द ही केरल में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून केरल के तट से केवल 400 किलोमीटर दूर है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने मानसून को लेकर जो जानकारी दी है, उसके अनुसार ये अभी दक्षिणी अरब सागर, मालदीव और कोमोरिन इलाके में है। दूसरी ओर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में भी मानसून तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बता दें कि IMD ने महत्वपूर्ण दक्षिण पश्चिम मानसून के 4 जून को केरल पहुंचने की भविष्यवाणी की है। मानसून सामान्य रूप से 1 जून को केरल में दस्तक देता है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 48 घंटों के भीतर दक्षिण अरब सागर, मालदीव, कोमोरिन बंगाल की दक्षिण खाड़ी, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। देश में कोरोना संक्रमण के मिले 202 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 202 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,91,582 हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3,502 से घटकर 3,343 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से 2 और मरीजों की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,31,880 हो गई हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 3,343 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की यह संख्या कुल मामलों का 0.01% है। वहीं भारत में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% दर्ज की गई है। आंकड़ों को माने तो देश में अभी तक कुल 4,44,56,359 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18% है। देश में 14 FDC दवाओं की बिक्री पर लगी रोक।
केंद्र सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाओं पर रोक लगा दी है। ये दवाएं अब बाजार में नहीं मिलेंगी। इस सूची में पैरासीटामोल भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सलाह पर ये कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इनमें कई दवाएं ऐसी हैं जो फटाफट आराम तो देती हैं, लेकिन इनमें लोगों को नुकसान भी होता है। इन दवाओं में 2 या 2 से अधिक दवाओं के मिश्रण होते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में सर्दी, खांसी, कफ, बुखार को ठीक करने वाली निमोसुलाइड और पैरासीटामोल टैबलेट के अलावा क्लोफेनिरामाइन, मेलेट और कोडाइन सिरप का कॉम्बिनेशन, फोल्कोडाइन और प्रोमेथाजाइन, एमोक्सोलिन और ब्रोहेक्साइन है। इनके अलावा डेक्साट्रोमेथोर्फैन और अमोनियम क्लोराइड और मेंथोल, पैरासीटामोल और ब्रोहेक्साइन और फेनाइलेफ्राइन और क्लोरफेनिरामाइन और गुइफेंसिन और सेलबुटामोल और ब्रोहेक्साइन के कॉम्बिनेशन वाली दवा शामिल है। FDC ऐसी दवा होती है जो 2 या 2 से अधिक दवाओं के संयोजन से तैयार होती है। इन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये दवाएं सबसे ज़्यादा भारत में बिकती हैं।